राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 17 अक्टूबर को जो करवा चौथ का व्रत है, दिन गुरुवार, उसका पहले समय बता देती हूँ क्या क्या समय है। तृतीया जो है 6:48 तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी जो अगले दिन तक 7:29 तक, यानी कि तकरीबन 7:30 बजे तक रहेगी। ठीक है, ये समय आपका चतुर्थी का आपके पास है। उसके बाद जो शाम की पूजा का समय है वो 5:45 बजे से लेकर 7:02 तक है, यानी कि 5:46 का टाइम होगा, 5:45 जो हुए। ठीक है, उससे लेके 7:02 तक का जो कथा करने का समय होता है शाम का, वो। उसके बाद चंद्रोदय का जो समय है, चंद्रोदय का समय है 8:16। उसके बीच में आधे घंटे के बीच में सारा आप कर लेना, उससे ज़्यादा टाइम आप रोकना मत। उसका कारण है कि वो जब छोटा होता है तभी ठीक रहता है, जब वो बेबी होता है उसी टाइम सही रहता है। धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। अब ये चतुर्थी का चंद्रमा है। चतुर्थी का चंद्रमा ज़्यादातर हमें पता है अच्छा नहीं होता। आगे भी मैंने बताया था आपको, जब चतुर्थी का कलंक चतुर्थी पे, वो चतुर्थी का जो चंद्रमा आता है वो थोड़ा डिफेक्टेड होता है। लेकिन इस बार बात कुछ और है। इस बार रोहिणी नक्षत्र में भी पड़ रहा है, तो वो अपनी प्रिय चंद्रमा की वो प्रिय रानी थी, सबसे प्यारी उनकी पत्नी थी, तो वो उसके साथ वो खुश रहते हैं। तो जब वो रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो वो अमृत बरसाएंगे, अच्छा फल देंगे। लेकिन वो चतुर्थी जो तिथि होती है, वो तिथि जो है वो रिक्ता तिथि होती है, तो उस दिन कोई उपाय करे हुए या कुछ करे हुए फलीभूत नहीं होते, क्योंकि वो एक रिक्ता तिथि मानी जाती है, अच्छी तिथि नहीं होती। और इसी वजह से जो छननी में उसको देखा जाता है ताकि वो कलंकित ना हो। अब किसी ने मेरे से ये प्रश्न भी पूछा था कि वो छलनी में क्यों देखना पड़ता है उसको। तो उसको आप छलनी में इसीलिए देखते हो, डायरेक्ट आइज से नहीं देखते, क्योंकि वो आप एक उसके आगे आवरण सा ढक देते हो कि हमने इसके बीच में से देखा है, तो वो कलंकित होने का कोई वो दोष नहीं लगता उसको। लेकिन उसके बाद आपके लिए ठीक है। अब आपने पूजा जो करनी है उसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि करवा लेते हैं, तो जिन लोगों में करवे का रिवाज है लेने का वो ठीक है, नहीं तो आप लोटे से भी काम चला सकते हैं। लोटा आपका स्टील का भी हो सकता है, आपको अच्छा लगे तो स्टील का रख लो जो घर में अवेलेबल है, नहीं तो अगर तांबे का हो जाए, पीतल का हो जाए या चांदी का हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ। अगर वो लोटा नहीं मिलता आप ग्लास से भी काम चला सकते हो। उसके ऊपर आप मौली लपेट देना, मौली लपेट के आटे का दिया बनाया जाता है। आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी डालकर उसको गूंद कर अच्छे से बना दें। अब अपने अपने ऊपर है, कुछ लोग देसी घी का दिया जलाते हैं और कुछ लोग सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। सरसों का तेल का दिया जला के आप एक माचिस की तीली ले लें, उसके ऊपर एक मौली से लपेट दें। लपेटने के बाद आटे के दिए के अंदर उसको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर मौली लपेट के खड़ा कर दें। उसके बाद उसके अंदर ऑयल, क्या हम लोग तो ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, तो वो उसके अंदर डाल के तो आप खड़ी बत्ती बना लो उसके, और उसको मौली को लगा के वैसे आप दिया तैयार कर लेना अपने लिए। उसके बाद थाली जो आपने तैयार करनी है, थाली के अंदर लोग क्या करते हैं, सास को जितना बया देना होता है ना, उसको बायना भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन पंजाबी में हम लोग बया ही बोलते हैं। तो वो बया जो देना होता है ना, वो जितना उनको देना होता है ना, वो उतना का उतना पूरा थाली में डाल के मनस लेते हैं। अगर समझिए आपने सूट भी देना है, आपने जो चीज़ें भी देनी है 2-3, तो वो सभी आप थाली में डाल दोगे। एक तो लोग बटाने में जो बया मनसा जाता है, बटाया जाता है, उसमें थाली नहीं उठाई जाती, और लोग क्या करते हैं ज़्यादातर दिया उसी में रख के दिया ही घुमाना शुरू कर देते हैं। तो जो थाली में आप बटाते हो वो सास को दिया जाता है, तो उसके अंदर दिया रख के कोई नहीं बटाता। दिए को हमेशा घी का, वो जो आपने बर्तन रखा हुआ है पानी का, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और उसके ऊपर आप दिया रख दो। दिए को थोड़ी थाली में बटाना है, वो तो सास को देना होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा किसी ने मेरे से कि मेरी सास सुहागिन नहीं है, तो क्या मैं अपनी सास को बया दूं या ना दूं।
सास सुहागिन है या नहीं सुहागिन है उससे उसका कोई अर्थ नहीं है। वो आप अपने पति के लिए मनस रहे हो, उसको आप जब मनसते हैं, जब वो थाली बटा लेते हैं, उसको नीचे रखते हैं, तो 3 बार आप ऐसे करके, ऐसे जल करके अपनी सास का नाम बोलकर उसको आगे जल छोड़ देते हैं कि जन्म तो उसकी माता ने दिया उसको, तो वो उसका बनता है, चाहे वो उनके हस्बैंड हैं चाहे उनके हस्बैंड नहीं है, तो वो बया उन्हीं का ही बनता है। इसमें सुहागन होना ना सुहागन होना कोई इशू नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है इस बात का। उसके बाद जिनके सास ससुर नहीं है वो क्या करें, तो वो सास नहीं है तो आप ससुर को दे सकते हैं, ससुर नहीं है तो सास को दे सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से एक भी है तो आप उसे सबसे पहले देंगे, जो घर का बड़ा होगा। उसके बाद जो आपको पैसे दे, सामान दे, सरगी के लिए बहू को भी दिया जाता है। जो सरगी के लिए दे वो अपने मायके के साथ नहीं रखा जाता, मायके के साथ व्रत नहीं रखा जाता, मायके वालों को दिया नहीं जाता। इसका हक सिर्फ ससुराल वालों का ही बनता है। अगर वो नहीं है तो बड़ी नंद है तो आप उसे दे सकते हैं, पहले जेठानी का अधिकार। अगर जेठानी है पहले तो आप उनको दे सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप उसके बाद नंद को दे सकते हैं। नंद नहीं तो किसी भी नेबर को, या जिनके साथ आपका ऐसा प्रेम प्यार हो जो आपके लिए वो जगह निभा सकें, आप उनको दे सकते हैं। और उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो आप उसे मंदिर में पंडिताइनी जी को दे दो, पंडितानी होती है ना, उनको दे दो, तो वहाँ पे दे सकते हैं। अब थोड़ी चीज़ मनसना, और वो चीज़ मनसना जो कईयों के जो होते हैं मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, उनके दांत नहीं होते, बड़े हो जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे सख्त चीज़ें चबाई नहीं जाती। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मट्ठियाँ मिट्टी वगैरह ये लेके, तो मट्ठियों का ज़्यादा बात होती है। वो पहला करवा चौथ जब जिस लड़की का आता है तो मायके से मट्ठियाँ वगैरह आती हैं। उसके बाद आप मनसने के लिए या वो वीरो कुड़ी जो बनाते हैं उसके लिए आप 2 मट्ठियाँ वहाँ रख सकते हैं। मनसो मत उनको, क्योंकि उनसे चबाई नहीं जाएंगी तो वो क्या करेंगे। आपने जो चीज़ देनी है उनको अलग से दे देना, क्योंकि जो मनस दी जाती है वो अकेले उन्हें खानी पड़ती है। तो आप उनके अकॉर्डिंग जो वो खा सकें, जैसे नरम चीज़ हो गई, गुलाब जामुन हो गए या ऐसी बर्फ़ी वगैरह हो गई जो सॉफ्टली वो खा सकें, और वो उसको उसकी क्वांटिटी कम रखना ताकि वो अकेले उधर बैठकर उस चीज़ को खा सकें। उसके बाद कुछ लोग पेस्ट्रीज़ वगैरह, अब ज़माना बदल गया, हम तो पेस्ट्रीज़ देंगे, उसमें अंडा होता है तो वो नहीं, उसके अंदर वो नहीं दिया जाता, वो ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती, वो बाकी चीज़ें दो। आप किशमिश दे लो उनको, गुलाब जामुन दे लो, ऐसे सॉफ्ट चीज़ें दे दो जो आराम से वो खा सके, और बाकी का आप दे दो, वो सब परिवार बाकी के बांट के खा सकते हैं। समझिए आपने बहुत सारी किशमिश ली है उनके लिए, पैकेट भर के लिया है, तो आप उसमें से इतना सा लेकर अपनी थाली में रख के उसको बटा लो ताकि वो उतना खुद खाएं, और बाकी का जितना है वो अपनी बहुओं को दें, बेटियों को दें, जिनको मर्जी अपनी खुशी से वो दे सकती हैं। आप उनको सिर्फ वो वहाँ पर पहुँचा देना। अब वो आप कब दे सकते हैं, ज़रूरी है कि उसी दिन दें। अगर वो डिस्टेंस पे रहते हैं तो आप बाद में भी जाके दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने उसी टाइम पहले पहुँचाना है या फिर उसके बाद देना है। उसके बाद है ना तो आपने कुछ काटना है, ना आपने जैसे वो बीच में बोलते हैं ना, लवीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा जवंदा चोली पाइए, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली बोलना नहीं आ रहा वो। तो कत्ती नाया टेरी ना कुमचड़खड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना। इसका मतलब है ना, पहले ज़माने में मंजियाँ बुनते थे, खाली बैठे हुए क्या करेंगे ना, कुछ ना कुछ काम करेंगे। वो मंजी, वान पैर पाना मतलब मंजी बुनना, तो वो मंजी बुनना होता था, वो भी नहीं करना। मतलब अब कौन आजकल मंजियाँ बुन रहा है। तो वो आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, कढ़ाइयाँ करनी है ना सुइयाँ चुबानी है, वो कपड़े लगा लगा के, मतलब अपना टाइम पास करने के लिए ये सारे काम नहीं करने। बाकी और जो मर्जी करो, और जो आपने अपना काम वाम करवाना है, थ्रेडिंग करवानी है या वैक्सिंग करवानी है, वो भी करवा चौथ वाले दिन नहीं करवानी, वो सब कुछ आप पहले से ही करवा के रखते। उसके बाद आप मेहंदी वहंदी लगवा के, उस दिन आपने कोई ऐसा काटने छीलने वाला काम नहीं करना। और इस दिन कटी हुई सब्जी भी नहीं बना, बाई चांस बच्चों के लिए आपको कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो आप पहले से रात को चॉपिंग करके रख लो और वो उसके बाद फ्रिज में रख देना और मॉर्निंग में वो डाल लेना। तो उसके अंदर साबुत दाल बनाई जाती है, जो वो भी टूटी ना हो। चावल भी साबुत बनाए जाते हैं, और एक्चुअल में तो वही खाते हैं, लेकिन आजकल सब लोग सब कुछ ही खा लेते हैं।
तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है अब उस चीज़ के अंदर, तो वो कोई नहीं है। अब आपने जब थालियाँ मंसली, कथा का टाइम हो गया रात को, अगर कथा के अंदर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मैं उसमें भी थोड़ा सा समझा देती हूँ कि वो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है थाली बटाई जाती है ऐसे करके, और जो नई व्याता होती है जिसका पहला करवा चौथ का व्रत होता है वो थाली नहीं बटाती, थाली अगले व्रत के ऊपर बटाएगी वो। अब जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन्होंने व्रत रखा है, जिनकी सगाई हो चुकी है, वो लोग चंद्रमा तक नहीं रखती, चंद्रमा तक शादी के बाद रखा जाएगा, वो तारे तक का व्रत रखते हैं, और वो ना थाली मनसाती हैं ना कुछ और रखती हैं, बस वो सुहाग का थोड़ा सा सामान जो वीरो कुड़ी बनाई होती है उसको बिंदी लगा दी, काजल लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, ये सब लगाकर, और एक नारियल का आधा हिस्सा, पूरा नहीं हाफ हिस्सा लेकर उसके अंदर चावल या चीनी भर के, बस उसके ऊपर कुछ पैसे रख के वही वहाँ पे वो रख सकते हैं वीरो कुड़ी के पास, वो और कुछ नहीं करती, वो कथा सुने और उसके बाद उन्होंने चंद्रमा तक नहीं रखना। बाकी अगर कोई रखना चाहता है तो उसकी अपनी इच्छा, क्योंकि जो व्रत चंद्रमा तक रखा जाता है करवा चौथ का, वो शादी के बाद ही रखा जाता है। अब ये मैंने थाली बटाने का सारा बता दिया। उसके बाद रात को जब आपने चंद्रमा देखना है, चंद्रमा देखने के टाइम लकड़ी का कोई पीस रख लेना नीचे, उसके ऊपर पैर रखना, उससे 3 बार अर्क देना, पहले जल का और उसके बाद मीठे का, 3 बार जल देना, और बिल्कुल चंद्रमा को डायरेक्ट देखना नहीं है, छन्नी आगे रख लेनी है। अब छन्नी हमें क्या हर बार नई खरीदनी है? नहीं, जो घर पे आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, अगर ज़रूरत है तो आप बाहर से ले आओ, वो ख़राब हो गई है या टूट गई है तो आप नहीं ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी को रीयूज़ करो। अपने जो घर पे आपके पास छन्नी पड़ी है उसके अंदर आप दिया लगा लो, उस दिए छन्नी के अंदर एक थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ आप दिया रख लो या थोड़ा सा दूर रख लो, वो रख के आप उसको यूं करके और उसके अंदर से आप चंद्रमा को देखो, और उसके बाद वहीं से देखते देखते उसके अंदर से, चाहे धुंधला दिखे चाहे कम दिखे, ये नहीं चलाकी से फटाफट ऐसे करके उधर से उधर देख लिया, वो मत करना। तो मैंने आपको बता दिया किस लिए नहीं करना होता, ठीक है। तो अब इस व्रत के अंदर ये आपने कर लिया, अब बोलना क्या है उस समय पर, जब आपने पैर पे वो रखा हुआ है, आपने बोलना सिर तड़ी पैर कड़ी, अरक दे सुहागन खड़ी, ठीक है, ये वाला आपने बोलना है। और 3 बार आपने अर्घ पानी का और 3 बारी अर्घ देना है आपने मीठे का, और उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला करा, उसके बाद आप खाना निकालें भगवान जी के नाम का, उनको भोग लगवाओ, क्योंकि माँ गौरी, गणेश भगवान जी और माँ गौरी के लिए ये व्रत होता है, गौरी माता के लिए भी होता है और चंद्रमा से रिलेटेड भी होता है, इन तीनों से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो चतुर्थी है तो गणेश जी को ज़रूर मनाना है उसमें, माँ गौरी के लिए व्रत, क्योंकि शंकर भगवान ने माँ पार्वती को बताया था कि ये व्रत आप रखें, ठीक है। तो वो भी उनके लिए हो गया और एक चंद्रमा के लिए हो गया। उसके बाद चंद्रमा रोहिणी में भी है तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट भी देगा, ऐसी कोई नुकसान नहीं है आपको। उस दिन के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, अब अगर उपाय करना चाहें तो उस दिन के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं आपस में थोड़ा उनका तालमेल ठीक नहीं है, तो आप गणेश जी के आगे अपने हस्बैंड के लिए एक लाल कपड़ा ले लो, उसके अंदर आप हल्दी रख दो, हल्दी रख के वो आप गणेश जी के आगे रख देना, उनको आप दूर्बा और केले चढ़ा देना। आप उनके आगे अपनी संतान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए मांग सकते हो। संतान सुख भी वही देते हैं। आपने अपने हस्बैंड के लिए, काम के लिए मांगना है, कुछ मांगना है, आप उनके आगे अपनी विनती करो कि आप उन, और चंद्रमा के पास जाने से पहले गणेश जी का पूजन करके जाना। जब आप अर्घ चढ़ाने जा रहे हो तो चंद्रमा के दर्शन करने जा रहे हो तो गणेश जी नहीं तो उनको बोला था ना कि आप कलंकित रहो, तो आप पहले गणेश जी की पूजा करना, फिर उसके बाद जाकर आप चंद्रमा पे अर्घ चढ़ाना, फिर उसके बाद आके आप अपना खाना वाना खा सकते हैं। मैंने अपनी समझ से जो करवा चौथ के रिलेटेड मुझे लगा, अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और बात आपने मेरे से पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं उसको आपको अपनी समझ के अनुसार
उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगी। कोई भी और क्वेरी हो जो मैं शायद भूल गई हूँ आपको बताना, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आपका एक ही आपके लिए शुभकामनाएं मैं करती हूँ कि आपका करवा चौथ बहुत अच्छा हो, बहुत सुखी रहें आप, सदा सुहागन रहें, आपके हस्बैंड और आप खुश रहो और हमेशा ऐसे ही करवा चौथ मनाते रहो विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। नमस्कार।